आज है मेरे देवर का बर्थडे, लेकिन मेरी ना कल से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। मंडे से ही ना मुझे फ़ीवर हो गया था और बैक में बहुत ज़्यादा पेन था। मैं इससे रेगुलर सिकाई भी कर रही हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा आराम नहीं है। बस अब तो जब मेडिसिन ली है तो थोड़ा सा अब मैं काम करूँगी, बिकॉज़ कुछ घर में ऐसा सेलिब्रेशन होता है ना, तो घर में लेटे रहो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। Happy birthday, dear Arvind. Birthday to you. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि आज है 11 जनवरी और क्लिप्स में देखा ये मेरे देवर के बर्थडे का दिन था। तो मेरी तबीयत मंडे से ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। आपने देखा क्लिप्स में मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए हैं। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है जब घर में किसी का बर्थडे हो और मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई। बट ये सीजनल कोल्ड और कफ़ है और वायरल फीवर भी है, तो इसमें टाइम लगता है। देवर जी का बर्थडे बहुत ही सिंपल तरीके से मनाया था हमने। ऐसा होता है ना कि घर में बच्चे हैं तो वो ज़िद करते हैं कि बर्थडे सेलिब्रेशन तो होना ही चाहिए, और बड़ों का बर्थडे हो या छोटों का बर्थडे हो तो एक सेलिब्रेशन का बहाना हो जाता है और घर में एक गेट टुगेदर भी हो जाता है और बच्चों का एन्जॉयमेंट भी होता है। फ्रेंड्स, इस बर्थडे के ब्लॉग में मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा क्लिक्स नहीं शेयर कर पाऊँगी, बिकॉज़ मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैंने बिल्कुल भी शूट नहीं किया। और हमने बहुत सिंपल खाना बनाया था। शाही पनीर बनाया था, फ्राइड राइस और रोटी बनाई थी सिंपल। और हमारे घर में बस मेरे हस्बैंड के 2 कज़न्स थे, वो लोग आए थे और छोटा सा गेट टुगेदर हमने किया था। फ्रेंड्स, अगर तबीयत सही होती है ना तो सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप दूसरों को बोल दो कि आप ये शूट कर लो, रेसिपी शूट कर लो, तो वो भी अच्छा नहीं लगता। एक्चुअली सब लोग कैमरे के ऊपर कंफर्टेबल भी नहीं होते हैं, और जिस तरह से हम व्लॉग्स के लिए काम करते हैं, हम क्रिएटर हैं, तो हमें उसमें इंटरेस्ट आता है, लेकिन वो सबके लिए चीज़ें डिफरेंट होती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर केक कटिंग हो चुकी है। उसके बाद सब ने मिल थोड़ा सा फ़ोटो सेशन कराया, और बस उसके बाद बच्चे एंजॉय कर रहे हैं टीवी के सामने। वो म्यूज़िक लगा कर और डांस सॉन्ग्स लगा कर डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। चाहिए, हाँ, उसे पता है कुछ हो रहा है आज। If one is increasing, other one will be increased. If one is decreasing, other one will be decreased. That is called your direct proportion. Got it or not? This example is clear or not? Yes, ma'am. Okay. Beta, now we can have so many examples of direct proportion, because here we are just talking about it. Like if one is increasing, other one will तो also फ्रेंड्स, घर में increase. अगर कोई छोटी सी ही पार्टी क्यों ना हो, लेट हो ही जाता है। तो खाना वगैरह खाने में हमें काफ़ी लेट हो गया था, 11:30 के करीब हो गया था। और मेरे बेटे की क्लास शुरू हो जाती है 9 o'clock, और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने उसे जल्दी से 8:30 के करीब उठा के फिर क्लासेस ज्वाइन कराई। और फिर यहाँ पर मैं अभी थोड़ा बेटर फील कर रही थी, और मैंने यहाँ पे नाश्ते में आज बना रही हूँ बथुए के पराठे और सेवियाँ, मीठी सेवियाँ। तो मीठी सेवियाँ बच्चों को बहुत ही पसंद है, तो मैंने सोचा कि आज मीठी सेवियाँ बना लेती हूँ। और मैंने बथुए के पराठे बनाए हैं। अगर इन दोनों की रेसिपी अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं ऑलरेडी चैनल पर डाल चुकी हूँ, और मैं इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं।
फ्रेंड्स एज़ यू नो कि स्कूल सब बंद हैं, सबकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, बट एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मेरे देवर जी हैं वो हैं एक गवर्नमेंट टीचर। तो स्कूल भले ही बंद हो जाए लेकिन टीचर्स को स्कूल में बुलाया ही जाता है। तो उनकी विंटर ब्रेक भी फिनिश होने वाली थी। आई थिंक 14 के बाद उनकी विंटर ब्रेक फिनिश हो जाएंगी। तो मेरी देवरानी को जाना था मायके, क्योंकि उसे अपने मायके भी मिल के आना था। तो बस उसी की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे मैं उनको ब्रेकफास्ट कराने के बस रास्ते के लिए कुछ खाने के आइटम्स पैक करके दे रही हूँ। एक्चुअली ये मेरी आदत में है, जब हम भी कहीं बाहर जाते हैं तो हम घर से कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं, क्योंकि बच्चों की हैबिट होती है वो बाहर से कुछ ना कुछ खाने के लिए मांगते ही हैं। तो अगर आप बाहर से फ़ास्ट फूड ना खरीद कर अपने साथ कुछ ना कुछ खाने के आइटम लेकर जाओ तो ज़्यादा बेटर रहता है। और आजकल का टाइम तो आपको पता ही है, कोरोना फिर से दोबारा से स्प्रेड हो रहा है, तो प्रिकॉशन इज़ बेटर देन प्रिवेंशन। ये देखो देखो, बाय 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 बाय। कहाँ जा रही हो तुम इतना सारा सामान लेके? बड़ी खुश हो रही है, बाय करो। अभी नीचे जाना बाय। अभी हम जा रहे हैं नीचे। तो लिया ना लाओ। ये देखो, बाय बाय। फ्रेंड्स अगर बात करें प्रिकॉशंस की, तो जब से मुझे कोल्ड हुआ है तो मैंने अपनी छोटी सी प्रिंसेस को खिलाया भी नहीं है, और बहुत ही मतलब इससे थोड़ा सा दूर ही हूँ, ताकि छोटे बच्चों को इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है। तो अगर घर में अगर किसी को इन्फेक्शन होता है, कोल्ड या कफ होता है, तो बच्चों को बहुत जल्दी कैच हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना ही चाहिए। तो मैंने भी सोचा कि चलिए, मुझे इन्फेक्शन इस टाइम हो रखा है, थोड़ा कोल्ड हो रखा है, तो ये लोग वहाँ पर हो आएंगे, तब तक मैं ठीक भी हो जाऊँगी। टाटा बाय कर दो। बाय बाय। टाटा या बाय बाय कर दो। बाय 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 तो कर दे। बाय। तो फ्रेंड्स ये लोग अब जा चुके हैं, उसके बाद मैंने अब यहाँ पर कर रही हूँ लंच की तैयारी। और मैं यहाँ पर आज बना रही हूँ अपने लिए मसूर की दाल, जो ये लाल वाली दाल होती है ना, दली हुई, इसको दली हुई दाल कहते हैं। एक साबुत मसूर होती है, एक ये टूटी हुई दाल होती है। ये मसूर की दाल का हाफ पार्ट होता है, तो इसको दली हुई मसूर की दाल कहते हैं। और ये वाली दाल ना काफ़ी जो होती है खाने में गर्म होती है, मतलब कि इसका जो तासीर होता है वो गर्म होता है। और बस यहाँ पर अभी बाथ वगैरह मैंने ले लिया है, और यहाँ पर मैंने अपनी डॉटर को बुलाया है चाय बनाने के लिए। तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो थोड़ी हेल्प हो जाती है। तो विंटर में बस चाय पी के लग जाओ काम पर। और चाय वगैरह हमने पी ली है, उसके बाद मैंने ये देखिए दाल बना ली है। यहाँ पर इसको बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने छोंका है। इसमें बहुत ही कम जीरा और इसमें बहुत सारा लहसुन और अदरक डाला है, और क्योंकि लहसुन और अदरक विंटर्स में खाना बहुत ही अच्छा होता है। और जिस तरह से कोल्ड और कफ़ होता है, तो ये जो दाल होती है बहुत ही हेल्प करती है हमारे गले को ठीक करने में। तो बस ये जैसे बिल्कुल लिक्विड लिक्विड सी आपको दिखाई दे रही है, सूप जैसी, ऐसी ही इसकी ऐसे ही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इसको सूप की तरह पियो तो बहुत ही कोल्ड में ये आराम करती है। तो फ्रेंड्स आज के व्लॉग में बस इतना ही। जल्दी ही मिलती हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे ट्यून एंड बाय बाय एंड टेक केयर ऑल्सो।